बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्चुअली भी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली भी, और फिर आखिर में उसके केसेस पढ़ेंगे। 4 केसेस वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है। सही है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये डिनोट होता है इस तरह वी पर। सही है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहले मतलब क्या है। अब जो इलेक्ट्रिक का तो पता है कि हम ही इलेक्ट्रिक दुनिया में पढ़ रहे हैं तो इसलिए, लेकिन पोटेंशियल का मेन मतलब होता है एबिलिटी। एबिलिटी सही है। और फिर अगर हम ये कहें ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आखिर में फिर प्रूफ करेंगे कि किस तरह मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सही, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया। अच्छा, तो अब पहले हम इसकी डिफिनेशन करते हैं। तो इसको डिफाइन इस तरह करते हैं ना कि ये वो एबिलिटी है, पहले उर्दू में, कि ये वो एबिलिटी है जो किसी चार्ज को मूव करे एक जगह से दूसरी जगह। सही है, तो इसका डिफिनेशन इस तरह करें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच, या इस तरह डायरेक्ट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सही है, तो इस तरह वो चार्ज प्लस क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया ना कि ये वो एनर्जी है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो किस तरह मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब मैं एक मिसाल देती हूँ। यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। सही है, और इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरह है, इसी तरह है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक खास जगह तक इसने एक कब्जा कर लिया है, वहां तक ही अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन उससे आउटवर्ड इसका कोई भी मतलब फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है, यहाँ पर क्या पड़ा है, एक चार्ज। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, लेट से। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो इस सोर्स चार्ज के फील्ड से आउटवर्ड है। सही है, तो ये कोई फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब अगर कोई सोर्स आ जाए, मतलब मैंने ये इसको यहाँ पर उठा कर लाया, ये भी ये मेरा एक एक्सटर्नल सोर्स हुआ, कोई इस तरह एक्सटर्नल सोर्स आ जाए और वो क्या करे, वो इस चार्ज को ले आए इस फील्ड के अंदर। सही है, तो दैट एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आम मतलब ये है। तो इसका एक अलग डिफिनेशन हम इस तरह भी करते हैं कि इस तरह के दूसरा डिफिनेशन फिर इस तरह करेंगे कि द वर्क। अब वर्क और एनर्जी सेम चीज है, हम सबको पता है, इसका यूनिट भी सेम है, डायमेंशन भी सेम है। द वर्क विच bring a unit positive charge from infinity का यहाँ पर मतलब है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, मतलब हम आर यहाँ से ले सकेंगे, लेकिन फिर जब आर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाए तो उसके लिए तो हम फिर आर जो है ना डिस्टेंस, तो फिर हम वहां तक नहीं, यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से बाहर तो नहीं ले सकते क्योंकि फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कहाँ पर हम फील्ड को रिलेट करेंगे, फिर फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, और अब ये जो हम जब इसको लाएंगे, ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपील करेंगे ना, तो क्या कहेंगे कि हम के ब्रिंग चार्ज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस डिफिनेशन में कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब ये इसका डिफिनीशन हो गया। सही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब ये एक किस्म के वर्क है, लेकिन किस चीज पर वर्क है, एक पॉजिटिव चार्ज पे। इसकी मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूँ। सही, यहाँ पर इस तरह के इंक्लाइन प्लेन है। सही है, यहाँ पर इस तरह के, और यहाँ पर एक पन का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक पन का। सही है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है। सही है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्या है कि पत्थर पड़े हुए हैं, और ये यहाँ पर जो है ना कुछ लोग बैठे हुए हैं, या ये पन का है, ये वो बंदा है, और यहाँ पर और लोग बैठे हुए हैं। सही है, अब ये बंदा क्या करता है, ये इस पत्थर को उठाता है और यहाँ पर रखता है। तो ये पत्थर कहाँ जाएगा, आ जाएगा इस पेन की इस एक जो पेन का जो एक पर होता है ना, उससे लग जाएगा और ये रोटेट हो जाएगा। तो इन तीनों को एक हवा मिल जाएगी। तो असल में जो पोटेंशियल है ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है वो ये बंदा है, जो इस पत्थर को मूव करके यहाँ पर लाता है, और फिर वहां पर उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एक फैन की शक्ल में रोटेशनल एनर्जी को कन्वर्ट होकर इन लोगों को एक हवा देते हैं, मतलब एक बेनिफिट हासिल करते हैं। यहाँ पर भी हम बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल है, तो इसलिए इस तरह का भी इलेक्ट्रिक दुनिया में पोटेंशियल है, जो कि चार्ज को यहाँ से लाया अंदर। जब अंदर लाया जाएगा तो फिर हम यूज करेंगे इस चार्ज को, किस तरह यूज करेंगे, जिस तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट है जो भी है वो इन चीजों पर चलता है। सही है,
तो अब चार्ज किस तरह मूव करना होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक लेट से मैं एक मिसाल लेता हूँ, ये एक बैटरी ऐसी है और यहाँ पर इसको एक लोड लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई भी आर हम ले लेंगे, ये लोड लगा हुआ है। अब जो पॉजिटिव ये जो प्लस क्यू है ये यहाँ से रवाना हो जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर हम इसको जो बैटरी लगाती है ना, वो बैटरी क्या करते हैं, इसको इस प्लेट से ये यहाँ पर ये निगेटिव प्लेट होता है, ये पॉजिटिव प्लेट, तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो आ जाएगा, फिर निगेटिव प्लेट इस यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ तक तो अला गया क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ना, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन फिर इस निगेटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट इससे छोड़ेगा नहीं, पॉजिटिव प्लेट इसे लेगा नहीं, लेकिन इस निगेटिव प्लेट को इस पॉजिटिव इस पर प्लस क्यू चार्ज को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को ट्रांसफर करना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह जाती है। यहाँ पर जो लाते हैं ना वो बैटरी है और इस बैटरी में पोटेंशियल है, तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जब ये प्लस चार्ज को एक डिस्टेंस कवर करके एक बैटरी की एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ले जाकर वो सर्किट कंटिन्यू करते, फिर इस तरह ये चार्ज घूमेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक दुनिया में इस तरह होता है, सही है। तो अब आके इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल पे हमने जाहिर बात है ये पढ़ लिया कि ये जो है ना V पर डिनोट होते हैं, इट इज द वर्क डन, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U पर डिनोट होते हैं, पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज से ये। लेकिन क्या है कि ये वर्क भी ले सकते क्योंकि एनर्जी और वर्क सेम चीज है ऑलमोस्ट। अब ये जो है ना यहाँ पर एक एमसीक्यू है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हाँ, अब स्केलर क्वांटिटी तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो जहां पर भी जो भी है ये जब प्लस वी लेगा या माइनस वी लेगा, तो इसका मतलब होगा कि या तो ये क्या है, ये इट इज ड्यू टू साइन ऑफ चार्ज, साइन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है या निगेटिव लिया है, सही है। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर आगे इसकी यूनिट की तरफ आ जाते हैं। इसकी यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट वोल्ट है, तो वो किस तरह है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। अब इसकी जो डिफिनेशन के लिए हम तो यूनिट लेंगे ना, तो इसका डिफिनेशन हम इस तरह सादा अल्फाज में कर सकते हैं कि the 1 joule of work done on a 1 coulomb charge to move it from the one place to another place against the electric field is called 1 volt of electric potential, सही है। इस तरह इसके यूनिट डिपेंड करेंगे। अब ये एक एमसीक्यूज आया है जिसमें लिखा है कि जूल किस चीज के बराबर है, तो फिर वो नीचे लिखा था ना कि सीवी अब आज सही ऑप्शन ये था। तो वो क्यों था, क्योंकि ये कूलम जो है ना हमने यहाँ मूव कर दिया, तो जूल का वही ऑप्शन आ गया। तो ये एक इसका एमसीक्यूज है प्रीवियस से है। अब इसका एक अलग इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उस टर्म को आप पढ़ते हैं, सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब जहां पर भी डिफरेंस आएगा तो जाहिर बात है 2 पॉइंट्स हम लेंगे, क्योंकि डिफरेंस 2 चीजों के दरमियान ही ले सकते हैं। तो क्या है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस के लिए डेल्टा का ये आ जाएगा, ये डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V पर डिनोट होता है, तो इसका डिनोटेशन भी ये हो गया, ये इसकी सिंबल है, सही है। अब ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है उससे बस। अब ये क्या है कि हम इसकी डिफिनेशन इस तरह करेंगे कि अब हम बिटवीन 2 पॉइंट जब वर्क डन करें, एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट्स ले रहा और वहां पर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करें, तो उसको कहेंगे। तो पहले डिफिनेशन करते हैं, इस तरह करेंगे कि द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 points in electric field against electric field intensity, सही है, इंटेंसिटी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज पर डिनोट करती थी, ई पर। अब एक और बात, कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब इस यहाँ पर सबका मतलब ये होता है कि एक एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी की उसके अंदर पैदा ना हो। मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट है, सही है, यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा प्लस किया। अब ये पॉजिटिव फील्ड है और ये नेगेटिव फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का पता है कि ये चार्ज तो इसको पुश करेगा ना, सही है, और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा ना। और मेरा मानना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है वो इस डायरेक्शन में है, मुझे तो इस टाइप को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगेंस्ट मूव करने हैं ना। तो जब मैं इसको अगेंस्ट मूव करता हूँ तो पहले ये जो फोर्स है जो इसको रिपेल करता है, इसको मैं एक एक्सटर्नल फोर्स के साथ इस तरह पकड़ूंगा, इक्वलाइज करूंगा। लेकिन मेरा ये एक्सटर्नल फोर्स इतना ना हो कि इससे ज्यादा हो जाए, इसको अलग काइनेटिक एनर्जी देकर इसको ज्यादा मूव करे, वो इस तरह ना हो, सही है। तो इसको क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हाँ, बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब ये फिर से मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास एक निगेटिव प्लेट है, सही है। ये पॉजिटिव रह गया, ये निगेटिव। अब सारी फील्ड लाइंस जो है ना इस तरफ होंगी ना। अब मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक ही पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर ए, एक ही पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर बी, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब जब इस चार्ज को मैं यहाँ से ले जाकर यहाँ तक लाऊंगा, इस बी पॉइंट को, सही है, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि 2 पॉइंट्स के दरमियान होगा, सही है। ये तो सिंपल डिफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर भी इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगी यू, और यहाँ पर भी इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान डिफरेंस लेंगे ना। तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो हम किस तरह लेंगे, यू बी माइनस यू ए, क्योंकि ये वही एनर्जी की डिफरेंस अब यहाँ पर हम लेंगे, सही है। और यहाँ पर जब हम इसको मूव कराते थे क्या, एफ एक्सटर्नल एक फोर्स दे देते थे कि इसको ऊपर ले जाकर मूव करें। तो जो थ्योरी वाले है तो वो इस तरह कहेंगे कि लेट वी हैव टू प्लेट्स, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, वी हैव टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट सो दैट इट इज अगेंस्ट द electric field intensity. We will keep the positive charge in electrostatic equilibrium. The electric potential energy at point A is UB and electric potential energy at point B is UB and at point A is UB. The difference in electric potential energy is UB minus UA. तो जाहिर बात है, अब यहाँ तक तो हम आ गए ना। इससे आगे अब हम पोटेंशियल हीट मतलब फाइंड करेंगे। तो इसका जो मैथमेटिकल है ना वो भी इस तरह उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्यों। हाँ, अब ये जो हमने लिखा ना यहाँ पर, ये मैथमेटिकल फॉर्म, ये अभी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू नॉट, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम चीज है, सही है, क्योंकि यही वर्क करता है ना, चार्ज को एक जैसे दूसरी जगह मूव करता है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा W डिवाइडेड बाई प्लस क्यू, सही है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, सही है। और अगर हम इसको स्प्लिट करें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा मतलब UB माइनस UA डिवाइडेड बाई प्लस क्यू, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि WP माइनस WA डिवाइडेड बाई प्लस क्यू, सही। और डेल्टा U इस तरह भी लिख सकते हैं कि VB माइनस VA, ये डेल्टा U इसकी भी बराबर है, सही है। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हो गया। लेकिन जाहिर बात है कि जो है ना, अब इसको एक और फॉर्म दे देते हैं ना। अब इसको हमने इस तरह लिखा कि डेल्टा V इज इक्वल टू UB माइनस UA डिवाइडेड बाई प्लस क्यू। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि UB डिवाइडेड बाई प्लस क्यू माइनस UA डिवाइडेड बाई प्लस क्यू। तो ये किस चीज की बराबर हो जाएगा, VB की, और ये VA के बराबर हो जाएगा, ये वाला ये इसके। तो इस तरह भी हम लिख सकेंगे डायरेक्ट इज इक्वल टू VB माइनस VA, सही। ये सारे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। लेकिन इसके सब का कंक्लूजन ये है कि द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और जाहिर बात है इसका एक यूनिट जो है ना वो सेम इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वही है, क्योंकि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम, ये है, सही है। और अगर हम डिफाइन करें इसको तो 1 वोल्ट इस तरह, मतलब इसकी डिफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो हम ऐसा ही यूनिट की डिफिनेशन किस तरह करेंगे, पहले आप लोगों ने डिफिनेशन लिखना है, फिर लिखना है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points when 1 joule of work is done on moving 1 coulomb of charge from one point to another inside इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इससे फिर यही 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 कूलम। अब ये हो गया, सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब इसके लिए कुछ केसेस है जो कि एमसीक्यूज की वजह के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसको केसेस को सॉल्व करते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव कैसे हुआ, नेगेटिव कैसे हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से लेते हैं। तो अब पहले नंबर पर केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं, सही है। तो केस नंबर 1 ये है ना कि डेल्टा V जो है ना वो पॉजिटिव कब होगा, P पॉजिटिव। तो उस केस में हम एक पॉजिटिव प्लेट ले लेंगे, ये इस तरह, एक नेगेटिव प्लेट ले लेंगे, सही है, प्लस 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 माइनस 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 में।
तो अब यहाँ पर हमने जो है ना एक प्लस क्यू चार्ज रखा, सही है। और ये हमने मतलब ये ए प्लेट ले लिया हमने, ये बी पॉइंट ले लिया, सही है। ये उसी तरह ही है। लेकिन जब हम इस चार्ज को, जो प्लस क्यू चार्ज है ना, इसको मूव करेंगे, तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस तरह नीचे की तरफ है ना, सही है। और हम इस चार्ज को अगर इस तरफ मूव करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस कंडीशन में हम जो पॉजिटिव होता है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ना, तो उसका जो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जब ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो मतलब ये है कि ये हम छोटी पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल तक ले जा रहे हैं, सही है। अब नेचर में ये है कि वो खुद बाय खुद की इस चीज से फ्रॉम ग्रेटर टू लोअर जाती है। तो ये ग्रेटर है, ये लोअर है ना, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिसीव करेगा। लेकिन अगर हम इसको मूव करें फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, तो इस टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक ये हो गया, ये सारे एमसीक्यूज के लिए, सही है। केस 2 क्या है, केस 2 में ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब नेगेटिव कैसा होगा, डेल्टा वी नेगेटिव। उसी तरह एक प्लेट पॉजिटिव, उसी तरह एक प्लेट नेगेटिव। अब जाहिर बात है यहाँ पर हो रहा, ये याद रखना कि यू बी इज ग्रेटर देन यू ए, सही है। अब अगेंस्ट यहाँ पर फिर ये बी पॉइंट ले लिया हमने, ये ए पॉइंट ले लिया, सही है। यहाँ पर हमने फिर एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी तरह मूव करती है, उसी तरह की कंडीशन है। लेकिन क्या है ना कि अब हम इस पॉजिटिव चार्ज को ना पुश करके नीचे की तरफ इस प्लेट की तरफ लाती है। तो हमें पता है कि यू बी इज ग्रेटर देन यू ए। पॉजिटिव हमेशा हम क्या लेते हैं, सोर्स लेते हैं, और नेगेटिव सिंक ले लेते हैं। तो क्या हुआ, तो इन दोनों में बी बड़ा हो गया, छोटा, ये खुद भी इस तरफ आ रहे हैं और हम भी इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसमें तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क नहीं हो रहा है। तो जब तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हम कुछ वर्क नहीं करते, उल्टा हमें सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब ये कि एक तरफ हम एक इंक्लाइंट सरफेस है उसके ऊपर जा रहे हैं, तो हम वर्क कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। लेकिन हम अगर उल्टा उसके आ रहे हैं ना, तो वो खुद भी हमें थोड़ा थोड़ा ग्रेविटी की वजह से एनर्जी मिल जाती है और हम एक्सेलरेट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ तो खुद भी वो काइनेटिक एनर्जी है और हम और भी दे दे। तो यह इस केस में क्या है, नेगेटिव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, सही है। और केस 3 क्या है, केस 3 क्या है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट फिर उसी तरह एक नेगेटिव प्लेट ले लेंगे हम, सही है। लेकिन इस कंडीशन में हमने क्या करना है कि चार्ज को यहाँ पर प्लस पॉजिटिव यूनिट चार्ज लिया, यहाँ पर हम नेगेटिव ले लेंगे, सही है। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, अब हमने टेस्ट चार्ज लिया, हमने बताया था कि हम जब टेस्ट चार्ज जो है ना वो नेगेटिव ले लें तो फिर सोर्स और सिंक अपोजिट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सिंक क्या होगा, नेगेटिव प्लेट होगा, सोर्स क्या होगा, नेगेटिव प्लेट, और सिंक क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होंगी। अब क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे थे, किस चीज की वजह से, कि जब हम सोर्स से, जब हम एक चार्ज जो हम टेस्ट चार्ज रखे वो जिस डायरेक्शन में जाए वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले लेते हैं। अब ये हम नेगेटिव चार्ज ले ले, सही है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और उसके सामने जो टेस्ट चार्ज है वो भी नेगेटिव रखे, तो वो इसको रिपील करेगा ना। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी अपोजिट हो गई। तो अब अगर हम लेट से इस चार्ज को हम मूव करते हैं ना ऊपर की तरफ, इस तरफ, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल हो गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ये पैरेलल हो गया तो जाहिर बात है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब हम वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आखिरी केस आ जाता है केस 4। वो आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि केस 4 कैसा होगा। तो इस कंडीशन में जाहिर बात है डेल्टा वी पॉजिटिव होगा। अब हम इस कंडीशन में एक नेगेटिव प्लेट ले लेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट ले लेंगे। अगेंस्ट हमारा जो चार्ज होगा यूनिट टेस्ट चार्ज वो भी नेगेटिव होगा। अब हम इस नेगेटिव प्लेट को इस तरह मूव करेंगे तो फिर ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वर्क होगा, जब वर्क होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब जाहिर बात है, अब ये हम बी ले ले, ये ए ले ले, ये बी ले ले, ये ए ले ले। तो इस कंडीशन में ए क्या है, ये कहेंगे कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। यहाँ पर इन दो केसेस में यू बी इज ग्रेटर देन यू ए था, यहाँ पर यू ए इज ग्रेटर देन यू बी था, और यहाँ पर भी यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। क्योंकि ये बात याद रखना, जब हम टेस्ट चार्ज को उल्टा कर देते हैं तो सोर्स और सिंक चार्ज भी उल्टा हो जाते हैं। जो सिंक होते हैं वो सोर्स बन जाते हैं और जो सोर्स होते हैं वो सिंक बन जाते हैं, सही है। तो अब ये जो था आज की टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हमने थ्योरेटिकल टाइप के लिए भी पढ़ा, फिर हमने एमसीक्यूज के लिए केसेस की। तो फिर इसके बाद इसके साथ रिलेटेड एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब उसको पढ़ेंगे तो उसके साथ फिर जितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड एमसीक्यूज है उसको भी 1 बाय 1 इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा। तो फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़।